Friends, have a nice day. I welcome you all my channel. Please like, share and subscribe my channel and press the bell icon. आज का हमारा गुड थॉट्स है पिता की दौलत पर क्या घमंड करना। अरे मज़ा तो तब है जब दौलत अपनी हो और घमंड पिता करे। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रीपोजिशंस के बारे में। हमने प्रीपोजिशंस इसके पहले वीडियो में देखा है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जा कर के वीडियो देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियोस की लिंक है। सम प्रीपोजिशंस के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारी प्रीपोजिशंस की डेफिनेशन होती है द नाउन और प्रोनाउन यूज्ड विद द प्रीपोजिशन इज कॉल्ड इट्स ऑब्जेक्ट। ठीक है, द नाउन और प्रोनाउन यूज्ड विद द प्रीपोजिशंस इज कॉल्ड इट्स ऑब्जेक्ट। यानी वे शब्दों या शब्दों का समूह जो किसी नाउन या प्रोनाउन यानी संज्ञा या सर्वनाम और वाक्य के दूसरे भाग के मध्य में क्या बताते हैं, संदर्भ को बताते हैं, उसके संबंध को बताते हैं। ठीक है, वे शब्द जो नाउन और प्रोनाउन, क्या नाउन और प्रोनाउन और जो वाक्य रहेगा हमारा यानी सेंटेंस, उसके मध्य के संबंध को बताते हैं। ठीक है, क्या को बताते हैं, संबंध को बताते हैं। ये हमारी प्रीपोजिशन की डेफिनेशन थी। अगर आप लोगों को और अच्छे से इसके बारे में डिटेयली देखना है तो प्लीज़ वीडियो देखें पिछले वाले। आगे बढ़ते हैं। हम आज देखेंगे कुछ प्रीपोजिशंस जैसे यूज़ ऑफ बाय। यूज़ ऑफ बाय, ठीक है, बाय यानी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसका यूज़ सबसे ज़्यादा वॉइस में करते हैं, इन पैसिव वॉइस। यहाँ पर लिखा है इन पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव सेंटेंस जो होता है वो क्या होता है, सिंपल। ये जब हम वॉइस पढ़ेंगे तब हम इसकी डीपली बात करेंगे। अभी मैं आपको सिंपली बता देता हूँ एक्टिव और पैसिव वॉइस। यानी एक्टिव वॉइस जो होता है वो टेंस होता है, हमारा जो टेंस रहता है। और पैसिव वॉइस की बात करें तो किसी के द्वारा जब काम किया जाता है या किसी के द्वारा जो वर्क किया जाता है उसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हम बात करते हैं रूल्स के बारे में। यूज़ ऑफ बाय। यूज़ ऑफ बाय, ठीक है, यूज़ ऑफ बाय की बात करें अगर हम तो यूज़ ऑफ बाय की बात करता हूँ मैं। तो यूज़ जो है बाय का, ठीक है, इसके रूल्स की बात करते हैं। इसका मतलब होता है द्वारा। इसका हिंदी में मतलब क्या होता है, द्वारा, किसी के द्वारा किया गया कार्य, ये हमारा क्या कहलाता है, बाय। ठीक है, जैसे राम के द्वारा, श्याम के द्वारा, किसी के द्वारा, बाय राम, बाय समवन्स etc। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स की अगर हम देखें तो आई वॉज स्टॉप्ड बाय समवन, मुझे किसी के द्वारा रोका गया। या रावण वाज किल्ड बाय राम, यानी रावण वाज किल्ड बाय राम, यानी राम के द्वारा रावण को मारा गया। राम के द्वारा रावण को मारा गया, इसका मतलब ये था हमारा। ठीक है, राम के द्वारा रावण को मारा गया। आप लोगों को समझ में आया होगा ये। इसके बाद हम एक एग्जांपल देखते हैं। ही कैन बी सेंड बाय हिज फादर। ठीक है, उसने अपने पिता द्वारा भेजा, उसे अपने पापा द्वारा भेजा जा सकता है। उसे अपने पापा द्वारा भेजा जा सकता है। ठीक है, ये जैसे मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ। मिल्क इज ड्रिंक बाय मी, या आप यहाँ पे अपना नाम भी डाल सकते हैं। मिल्क इज ड्रिंक बाय मी, दूध को मेरे द्वारा पिया गया। ठीक है, किसी के द्वारा या उसके द्वारा, मेरे द्वारा, ये सब हमारा बाय के यूज़ में आता है। ठीक है, मिल्क इज ड्रिंक बाय मी, ये हमारे एग्जांपल्स थे। ठीक है, आप लोगों को समझ में आए होंगे। आगे बढ़ते हैं, हम इसके रूल्स के बारे में बात करते हैं। तो हमारा जो सेकंड रूल्स आता है, जैसे इसका मतलब से भी होता है। बाय यानी से, बाय यानी द्वारा, हमने देख लिए। सेकंड रूल्स की बात करते हैं से, किसी वाहन से सफ़र करना, जैसे बस से, कार से, प्लेन से, यानी ट्रैक्टर से, जैसे किसी से भी हम सफ़र कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, से यानी बाय। ट्रैवल बाय सम व्हीकल्स, यानी किसी वाहन से सफ़र करना। आई ट्रेवल्ड बाय बस। आई ट्रेवल्ड बाय बस, यहाँ पर जो बस है ये हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है। ये जो बस है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और ये ट्रेवल्ड है ये हमारा वर्ब है, और ये जो आई है हमारा क्या है, सब्जेक्ट है हमारा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है,
जैसे ही इज़ कमिंग बाय नून फ्लाइट, यानी मैं दोपहर की फ्लाइट से आ रहा हूँ। यहाँ पर जो इज़ है ना, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। जब हम टेंस बात करेंगे इसके बाद मैं टेंस ही बताऊँगा, तो उसमें हम इसकी डीपली पूरी डिस्कस करेंगे, जो बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। चलिए बात करते हैं इसके नेक्स्ट रूल के बारे में। इसका मतलब होता है तक। इसके हमने 3 देख लिए अभी तक, एक द्वारा, दूसरा से, ठीक है, पहला द्वारा, दूसरा से, तीसरा तक। इसका मतलब क्या है? तक, ठीक है। 3 रूल देख लिए हमने इसके, से, द्वारा, तक, ठीक है। तक जैसे समय के साथ साथ, जैसे प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विथ टाइम, यानी ओनली क्या है? ओनली इस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, यानी 2 बजे तक, 3 बजे तक, तो बाय 2 o'clock या बाय मॉर्निंग, ठीक है, ऐसा बोलते हैं हम फ्यूचर इंडेफिनिट यानी फ्यूचर सिंपल टेंस में, ठीक है। आई विल, यहाँ पर जो विल है ना, ये फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, ये विल, ठीक है। आई विल लीव बाय 4 o'clock, मैं 4 बजे तक निकल जाऊँगा, ठीक है। आई विल फिनिश इट बाय मॉर्निंग, हम सुबह तक ख़त्म कर देंगे, ठीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं। जैसे बाय का और एक मतलब होता है बगल में, ठीक है। जैसे आप किसी के बगल में बैठ जाएंगे या किसी के बाजू में बैठ जाएंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बाय का यूज़ करेंगे उसके लिए, ठीक है। तो बाय का यूज़ करेंगे तो आई स्टैंडिंग बाय हिम, आई वॉज स्टैंडिंग बाय हिम, मैं उसके बगल में खड़ा था। स्टैंडिंग यानी खड़ा, ठीक है। जैसे हम बोल सकते हैं, और एक एग्जांपल ले लेते हैं, राम सिट बाय श्याम, यानी राम श्याम के बाजू में बैठा था, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं हम। इसके एग्जांपल थे। अब हम आगे बात करते हैं इसका और एक रूल होता है, सजीव साधन या कार्यकर्ता के साथ बाय का यूज़ किया जाता है। इन पेसिव वॉइस के द्वारा बाय का अर्थ स्पष्ट किया जाता है, ठीक है। ए लेटर इज रिटन बाय मी, मेरे द्वारा लेटर लिखा गया। द ताजमहल वाज बिल्ड बाय शाहजहाँ, जो ताजमहल है उसको किसने बनवाया? शाहजहाँ ने। आप लोगों को पता ही होगा कि शाहजहाँ ने बनवाया भी है ताजमहल को, ठीक है। आगे हम बात करते हैं इसकी। अब हम देखते हैं सेकंड, यहाँ पर यूज़ ऑफ विथ। यूज़ ऑफ विथ आपको पता होगा, यानी मेरे साथ, साथ के लिए भी यूज़ किया जाता है इसका विथ, ठीक है। विथ का पहला मतलब होता है से, ठीक है। बाय का भी से होता है, लेकिन विथ का भी होता है। लेकिन किसी चीज़ों का प्रयोग करने के लिए, जैसे किसी चीज़ का प्रयोग करके कुछ करना है हमें, जैसे चाकू को लिए और हमने तरबूज को काटा। अभी गर्मी का सीज़न चल रहा है, तरबूज काटना बहुत अच्छा लगता है हमें, इसलिए जैसे हमने चाकू लिया और तरबूज को काटा, तो उसके लिए हम काय का यूज़ करेंगे? विथ, यानी किसी वस्तु के साथ हम वर्क कर रहे हैं ना, ठीक है। तो आई कट द केक विथ अ नाइफ, यानी मैंने चाकू से केक काटा, ठीक है। बढ़िया है ना, मज़ा आ रहा होगा, मुँह में पानी आ जाता है जब हम केक की बात करते हैं। तो बर्थडे में तो सभी के सेलिब्रेशन होता है, तो केक तो कटता ही है ना। सेकंड एग्जांपल की देखते हैं, ही रोट द लेटर विथ अ ब्लू पेन, यानी यहाँ पर जो रोट है ना, ये रिटन या राइट का है, ठीक है, रिटन का है, जो इसका थर्ड फॉर्म है रोट, ठीक है। रिटन, रोट, राइट, ठीक है, ऐसा होता है। ही रोट द लेटर विथ अ ब्लू पेन, उसने नीले पेन से पत्र लिखा, ठीक है, नीले पेन से लिखा। आप कौन से पेन से पत्र लिखते हैं? कमेंट बताना मुझे, ठीक है। विथ का यूज़ हम जैसे चाकू से, पेन से, तलवार से, किसी से भी, जैसे ही किल्ड द बर्ड विथ अ स्टोन, यानी उसने पत्थर से चिड़िया मारी। आपने कभी मारी है क्या? बताना मुझे, ठीक है। ही किल्ड द बर्ड विथ अ स्टोन, उसने पत्थर से चिड़िया मारी, ठीक है। आगे बात करते हैं हम इसके रूल्स की। तो इसका मतलब होता है साथ भी, मैंने बताया, साथ साथ, किसी के साथ। फर्स्ट एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूँ तो आई एम विथ राम इन दिस मैटर, इस मामले में मैं राम के साथ हूँ, ठीक है। जैसे आई गो टू विथ यू, यहाँ पर देखते हैं अपन एक, आई गो टू विथ यू, आई गो टू विथ यू, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा, ठीक है। आई गो टू विथ यू, ठीक है। ऐसा जब भी हमको बोलना रहेगा तो ऐसे ही बोल सकते हैं हम, ठीक है। वी विल बी विथ यू, हम आपके साथ रहेंगे, ठीक है। माई डैड वॉज वेंट टू हिज ऑफिस विथ द लैपटॉप, मेरे पापा अपने ऑफिस लैपटॉप ले के गए, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं हम, ठीक है। ये हमारा साथ के लिए यूज़ किया जाता है, एक के लिए से के लिए और दूसरा साथ के लिए,
यूज़ किया जाता है काय का, विथ का, ठीक है, याद रखें। हम बात करते हैं नेक्स्ट, निर्जीव साधन के साथ विथ का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही वॉज बिटन विथ अ कोन, ठीक है, ही वॉज बिटन विथ अ कोन, ठीक है, यानी उसे बिटिया ने मारना होता है, उसे बेट से पीटा गया, यानी कैन से पीटा गया, ठीक है। आई ऑलवेज राइट विथ अ पायलट पेन, ठीक है, यानी एक पेन का नाम है, मान लीजिए पायलट या पिलॉट, ठीक है, मैं हमेशा पायलट पेन से लिखता हूँ, इसका अर्थ है ये सेकंड वाले का, मैं हमेशा पायलट पेन से लिखता हूँ। राम किल्ड अ स्नैक विथ अ स्टिक, यानी राम ने एक सांप को छड़ी से मार दिया। आपको दिखा है कि कभी सांप, आप कभी मारते हैं सांप को, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, जैसे आई किल्ड अ स्नैक विथ अ स्टिक, मेरे द्वारा सांप को छड़ी से मारा गया। ही शुड हिम विथ अ गन, ही शुड विथ अ गन, यानी उसने उसे बंदूक की गोली से मार दिया। ही यानी वह और हिम यानी उसे, ठीक है, उसे होता है इसका मतलब ऑब्जेक्टिव कैसे है ही का, ठीक है, तो उसने उसे बंदूक की गोली मारी, ठीक है, ऐसा होगा। जैसे किसी संगत अथवा व्यक्ति या जानवर के साथ को प्रकट करता है, जैसे सी वेंट विथ राम, वो उसके साथ गया, ठीक है, ऐसा। जैसे मैंने अभी आपको पिछली पेज में बताया था, ही वर्क्स विथ मी, उसने मेरे साथ काम किया, ठीक है, ऐसा। आई एम प्लेइंग विथ माई वाइफ, मैं अपनी पत्नी के साथ खेलता हूँ, ठीक है, ठीक है, विथ। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट प्रीपोजिशंस की, यूज़ ऑफ एबो। एबो का यूज़ हम किसके लिए करते हैं, इसके रूल्स देखना है। इसका एबो का मतलब होता है ऊपर, ठीक है, एबो का मतलब क्या होता है, ऊपर, ठीक है। तो लिस्ट में ऊपर, जैसे लिस्ट आ रही है आपकी किसकी, जैसे एग्ज़ाम की लिस्ट आई, या आपके फॉर्म सबमिट करने की डेट आई, या आपकी अटेंडेंस लिस्ट आई, जिसकी भी लिस्ट आएगी उसमें ऊपर, जैसे माई नेम इज़ अबव यूअर नेम इन दिस लिस्ट, यानी मेरा नाम लिस्ट में तुम्हारे नाम के ऊपर है, यानी मेरा नाम तुम्हारे नाम के ऊपर है। माई नेम इज़ अबव यूअर नेम इन द लिस्ट, मेरा नाम लिस्ट में तुम्हारे नाम से ऊपर है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, ऐसी चीज़ से ऊपर जिसे छू या देख नहीं सकते। अरे भैया, जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, जैसे प्यार, ईमानदारी, ये सब हॉनेस्टिविटी है, ठीक है, हॉनेस्टिविटी, क्रिएटली, ETC, ठीक है, सच एज लव, ठीक है। लव की बात आई होगी तो आपको रोमांटिक बना रहा होगा, बात वैसी नहीं है। लव हम अपने मम्मी पापा से बहुत सी चीज़ों से करते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें पसंद होती है। मनी इज़ अबव लव, पैसा प्यार से ऊपर है। सही बात है भैया, पैसे के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। थर्ड एग्जांपल देखते हैं, किसी सतह के ऊपर, नहीं, किसी सतह के स्तर से ऊपर। ओनली हिज आईज वेर अबव वाटर, केवल उसकी आंखें पानी के ऊपर थी, पानी के ऊपर थी। देखे होंगे आपने बगुले को, किसको, बगुले को, जब वो मछली पकड़ता है तो उसका जो ध्यान रहता है, ठीक है, वो पूरा ध्यान उस मछली की ओर केंद्रित कर देता है, वो तभी वो अपना शिकार कर पाता है, ठीक है। हम देखते हैं नेक्स्ट इसके रूल्स की। एबो का प्रयोग लेवल बताने के लिए किया जाता है, ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको बताया, ही इज़ अबव 30, वह 30 के ऊपर है, ठीक है। अबव का अर्थ के ऊपर, यानी हायर देन, क्या, हायर देन, इसके लिए किया जाता है, ठीक है, हायर देन। आपको समझ में आ रहा होगा, हायर देन, जब दो वस्तुएं एक दूसरे को छू नहीं रही, ठीक है, लेकिन एक दूसरे के ऊपर हों, तो एबो का प्रयोग किया जाता है। देखो, जब दो वस्तुएं एक दूसरे को छू नहीं रही हैं लेकिन एक दूसरे के ऊपर हैं, ठीक है, तो उसके लिए एबो का यूज़ करते हैं। एबो एकदम ऊपर की स्थिति को प्रकट करता है, ठीक बात है, हमने देखा। यह ऊंची अवस्था या पद का अर्थ भी प्रकट करता है, देखे होंगे आपने, जैसे एज हो गया, लिस्ट हो गई, ETC, ठीक है। टेम्परेचर को बताने के लिए भी किया जाता है इसका। द एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स, यानी भैया हवाई जहाज जो है वो बादलों में उड़ता है, आपको दिखाई देता होगा जब आवाज़ करता है, ठीक है। हिज एक्सपेंडिचर इज अबव हिज इनकम, यानी उसका व्यय उसकी आय से अधिक है। एक्सपेंडिचर इज अबव हिज इनकम, उसका व्यय जो है वह इनकम से ज़्यादा है, ठीक है, इनकम से ज़्यादा है। तो देखे होंगे आपने, जब हमारा व्यय जो है इनकम से ज़्यादा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली बात है हम कर्ज में चल जाएंगे। ही इज़ अबव 30, वह 30 से ऊपर है, ठीक है। द वाटर इज़ फ्लोइंग अबव द डेंजर लेवल, जो पानी जो है मान लीजिए तालाब में बह रहा है
अगर वहाँ डैम बना हुआ है, ठीक है, बड़ा सागर है उसमें डैम बना हुआ है, तो अगर वो डेंजर लेवल से ऊपर जा रहा है तो हम उसके लिए क्या बोल सकते हैं, वाटर इज फ्लोइंग अबव द डेंजर लेवल, ठीक है। हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, द मैटर इज अबव सस्पेंशन, ठीक है, मामला संदेह से ऊपर है, सस्पेंस बोलते हैं ना, वही है, द मैटर इज अबव सस्पेंस, यानी मामला जो है संदेह से ऊपर है, ठीक है। टुडेज टेम्परेचर सेम्स टू बी अबव नॉर्मल, यानी आज का जो तापमान है वो नॉर्मल से कुछ ज़्यादा ही है, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। अबव का अर्थ देखते हैं और काय के लिए किया जाता है, ईयरलियर या प्रीवियसली, ठीक है, प्रीवियसली के लिए भी किया जाता है, जैसे आई लिव एट द अबव एड्रेस, मैं उपरोक्त पते पर रहता हूँ। इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैं उपरोक्त पते पर रहता हूँ, उपरोक्त पते पर रहता हूँ, पते पर रहता हूँ, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। आप पता कर सकते हैं, जैसे फॉर डिटेल प्लेस सी अबव P1 अबव, ठीक है, यानी जानकारी के लिए, जैसे जानकारी है P1 की तो उसके लिए आपको ऊपर देखें, इसका मतलब है फॉर डिटेल प्लीज सी P1 अबव, यानी आप कुछ जानकारी के लिए ऊपर देखिए, ठीक है। जो अबव का यूज़ है वो काय के लिए किया जाता है, एक्सप्रेशन के लिए भी किया जाता है, ठीक है, बाय बियॉन्ड अबव द क्लाउड्स ETC, ठीक है, ओरिजिन इसके लिए किया जाता है। कुछ स्थितियों में हायर देन, अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया था, देखो ये है हायर देन, हायर देन के लिए भी अपन क्या करते हैं, अबव का यूज़ करते हैं ऊंचाई को दर्शाने के लिए। द हेलीकॉप्टर इज हैवरिंग अबव ओवर अस, यानी हेलीकॉप्टर बहुत ऊंचाई से उड़ता है। द फ्लैग्स वर अबव ओवर और हेड्स, ठीक है, ये सब हमारे एग्जाम्पल्स थे। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। या हमने देखा अबव का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, ज़्यादातर ऊंचाई बताने के लिए, जैसे लिस्ट में किसका नाम है उसके ऊपर बताने के लिए। एक बार फास्टली हम रिवीजन कर लेते हैं, फास्ट बहुत ही फास्ट, ठीक है। हमने प्रीपोजिशन की डेफिनेशन देखा, द प्रीपोजिशन नाउन और प्रोनाउन यूज्ड विद द प्रीपोजिशन इज कॉल्ड इट्स ऑब्जेक्ट, ठीक है, यानी नाउन और प्रोनाउन के और वाक्य के दूसरे भाग के बीच में संबंध को बताता है, ठीक है। फिर हमने देखा बाय का यूज़, तो बाय का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, बाय का यूज़ किया जाता है पेसिव वॉइस में, ठीक है, इसका मतलब होता है द्वारा, से, तक, बगल में, ठीक है, या सजीव साधन के लिए भी किया जाता है। फिर विद का हमने यूज़ देखा, तो विद का यूज़ क्या के लिए किया जाता है, से, यानी किसी वस्तु के द्वारा, ठीक है, और साथ साथ भी होता है, इसका मतलब निर्जीव साधन के लिए भी विद का प्रयोग किया जाता है, और किसी व्यक्ति या जानवर के साथ में अगर है कोई, या किसी के द्वारा कोई है, व्यक्ति या जानवर मैंने बोला, ठीक है, जैसे एलिफेंट्स बेबी वेंट विथ एलिफेंट्स, यानी एलिफेंट का जो बच्चा है वो एलिफेंट्स इनके साथ जाता है। ऐसे एग्जाम्पल हम बना सकते हैं कुछ भी, ठीक है। फिर हमने देखा एबो, एबो का यूज़ मैंने आपको बताया था, एबो का जो यूज़ है वो ऊपर के लिए किया जाता है, ठीक है, यूज़ ऑफ एबो, ठीक है, ऊपर के लिए, जैसे किसी भी वस्तु को बताना है तो वो ऊपर है, कितनी ऊपर है, ठीक है। द पेन इज़ एबो ऑन टेबल, ठीक है, ऐसा हम बता सकते हैं। ऑन द टेबल आता है लेकिन इसके लिए, ठीक है, जब कोई वस्तु किसी के ऊपर रखी होती है तो उसका ऑन द टेबल आता है, लेकिन ऐसे ही हम बता सकते हैं, ठीक है। अप इन अ लिस्ट, लिस्ट के ऊपर किसका नाम है उसके लिए हम कर सकते हैं, ठीक है। एबो को यूज देखते हैं हायर देन, मेन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है हमारा हायर देन, का के लिए हायर देन के लिए किया जाता है, इसका यूज़ हायर देन के लिए किया जाता है। आप लोगों को समझ में आया होगा, आई होप। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। I request you all, please like, share and subscribe my channel. Thank you.